अस्सलाम वालेकुम। स्पेनिश ड्राइविंग लाइसेंस की एक और क्लास के साथ मैं हूँ वकास अकरम। आज की जो हमारी क्लास जो कि थ्योरी की क्लास नंबर 3 है, इसमें हम बात करेंगे लास वेलोसिडादेस की, मतलब मुख्तलिफ किस्म की स्पीड्स के बारे में बात करेंगे। कौन सी गाड़ी की मैक्सिमम स्पीड एक ट्रैक पे, कौन सी एक किस्म की सड़क पे कौन सी होगी और दूसरी किस्म की सड़क पे कौन सी उसकी स्पीड होगी। साथ साथ में हम उन कॉन्सेप्ट्स की भी बात करेंगे जो कि इस जो स्पीड्स है इसके से रिलेटेड होंगी। तो आइए आगाज करते हैं। सबसे पहले हमारे पास वेलोसिडad anormalmente reducida। कुछ क्वेश्चंस में ये कॉन्सेप्ट यूज होती है, ये जुमला यूज होता है जो कि है वेलोसिडad स्पीड anormalmente reducida, बहुत ज्यादा कम। तो ये होती है जब आपकी गाड़ी जा रही हो, मिनिमम स्पीड जो होती है सड़क की उससे नीचे जब गाड़ी चल रही हो तो उसको कहते हैं वेलोसिडad anormalmente reducida। ये ज्यादातर उस केस में होता है जब आपकी गाड़ी किसी प्रॉब्लम की वजह से, किसी खराबी की वजह से चलती है, और इस हाल में आपकी गाड़ी का आरसेन पे चलना लाजमी है। जब आप मिनिमम स्पीड से कम स्पीड पे जा रहे हैं तो आप जितना भी आपको टाइम लगे सड़क से बाहर निकलने में, वो आपने आरसेन पे चलना है। दूसरे नंबर पे हमारे पास वेलोसिडad adecuada। ये एक ऐसी स्पीड है जो कि मैक्सिमम और मिनिमम स्पीड के दरमियान होती है और उस वक्त के हालात के मुताबिक होती है। अगर आप की स्पीड, मिनिमम जो स्पीड है आपकी वो 60 है, लेकिन ज्यादा बारिश की वजह से या किसी और ज्यादा ट्रैफिक की वजह से आपको उस वक्त के लिहाज से स्पीड कम भी करनी पड़ जाती है, मिनिमम से कम भी करनी पड़ जाती है, लेकिन वो आपकी प्रॉब्लम नहीं होती, आपकी गाड़ी की प्रॉब्लम नहीं होती, वो उस वक्त के हालात के मुताबिक होती है, तो वो भी एक वेलोसिडad adecuada ही होगी। लेकिन जनरली बात करते हुए वेलोसिडad adecuada वो होती है जो कि मैक्सिमम और मिनिमम के दरमियान हो। और उसके अलावा जो आपके हालात होते हैं, उस वक्त के हालात के मुताबिक जो स्पीड होती है उसको भी कहते हैं वेलोसिडad adecuada। वेलोसिडad excesiva o inadecuada। वेलोसिडad स्पीड एक्सेसिवा बहुत ज्यादा, inadecuada गैर मुनासिब। तो ये वो स्पीड होती है जो कि लीगल से ऊपर होती है, मैक्सिमम स्पीड से ऊपर होती है, या उस वक्त के लिहाज से। फॉर एग्जांपल, आपकी मैक्सिमम स्पीड 120 है एक ऑटोविया पे, लेकिन उस वक्त बहुत ज्यादा बर्फबारी हो रही है या बहुत ज्यादा बारिश हो रही है, तो आप बेशक 80 पे जा रहे हैं लेकिन उस वक्त के हालात 80 के मुताबिक नहीं है, तो वो भी आपकी जो स्पीड होगी वो भी एक्सेसिवा होगी या इनअडेक्वादा, उस वक्त के जो सिर्कुस्टांसियस हैं, हालात हैं, उसके मुताबिक नहीं। उसके बाद आ जाती है वेलोसिडad जेनेरिका y específica। वेलोसिडad जेनेरिका होती है जो आम तौर पे किसी भी सड़क की जो स्पीड होती है उसको कहते हैं वेलोसिडad जेनेरिका। और वेलोसिडad स्पेसिफिका होती है जब उसी सड़क की जो स्पीड है वो कम की जाती है किसी स्पेशल वजह से। फॉर एग्जांपल, ये एक ऑटोबिया है मिसाल के तौर पे, उसकी वेलोसिडad जेनेरिका क्या है, मैक्सिमम 120। लेकिन वही ऑटोबिया जब इस तरह की कुर्बा से, मोड़ से गुजरता है, तो उसकी स्पीड जो है ना वो 80 कर दी जाती है, लेकिन सिर्फ उस कुर्बास की वजह से, उस मोड़ की वजह से। उसके बाद दोबारा फिर उसकी वेलोसिडad जेनेरिका जो आम स्पीड है वो कर दी जाती है। तो आम स्पीड जो होती है उसको जेनेरिका कहते हैं और स्पेसिफिका कहते हैं जो स्पेशल किसी वक्त के लिए हो। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम जो स्पीड है उसकी। सब गाड़ियों की जो मैक्सिमम स्पीड है, चाहे वो ऑटोविया पे हो, चाहे कार्रेटेरा कन्वेंशनल पे हो, चाहे विया उर्बाना पे हो, तो मैक्सिमम स्पीड की बात करने के लिए हम गाड़ियों को तीन मुख्तलिफ किस्म के ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। ग्रुप नंबर एक, सबसे ज्यादा जो स्पीड वाली गाड़ियां होती हैं वो होती हैं, उनमें हम कौन कौन सी गाड़ियों का शुमार करते हैं। एक कार, तुरिस्मो, मोटोसिक्लेटा, vehículo de tres ruedas या मोटरसाइकिल टाइप का जो होता है ये, कारावाना, ऑटो कारावाना जो कि 3500 किलोग्राम से कम का हो, और उसके बाद पिकअप। ये तेज गाड़ियां होती हैं, तो इनकी ऑटोबिया पे स्पीड मैक्सिमम होगी 120, और जो कार्रेटेरा कन्वेंशनल है या नेशनल रोड है, इन पे इनकी मैक्सिमम स्पीड होगी 90। ऑटोबिया autopista 120 मैक्सिमम, और कार्रेटेरा कन्वेंशनल 90।
उसके बाद जो ग्रुप नंबर 2 है उसमें आ जाती हैं autobuses, कि, किसी भी किस्म की autobus। और उसके बाद derivado de turismo इस किस्म की गाड़ी को कहते हैं, जो कि कार टाइप ही होता है, लेकिन उसमें सामान भी आप रख सकते हैं, या उसमें आप जो asientos रख के लोगों को भी बिठा सकते हैं। तो इसको कहते हैं derivados de turismo या vehículos mixtos। ये जो सामान भी और जिनमें सामान की भी गुंजाइश, बाकायदा जगह बनी होती है और लोगों को बिठाने की भी। तो इनकी मैक्सिमम स्पीड ऑटोविया और ऑटोपिस्टा पे कौन सी है? 100 मैक्सिमम स्पीड है इनकी। और कार्रेटेरा कन्वेंशनल पे, जो नेशनल रोड है, उन पे इनकी 90 होगी मैक्सिमम स्पीड। 100 ऑटोविया ऑटोपिस्टा और 90 कार्रेटेरा कन्वेंशनल। आप देख सकते हैं ऑटोविया और ऑटोपिस्टा पे कम हो गई है। ग्रुप एक की 120 थी, लेकिन इनकी 100 है। लेकिन जो कार्रेटेरा कन्वेंशनल है उस पे दोनों की मैक्सिमम 90 ही स्पीड है। और अगर हम बस की बात करें और उसमें जो ट्रांसपोर्ट स्कोलार है वो स्कूल के बच्चों के लिए मखसूस है, तो उसकी हमने 10 जो मैक्सिमम स्पीड है वो 10 कम कर लेनी है। अगर ऑटोविया ऑटोपिस्टा पे होगी तो उसकी मैक्सिमम 90 होगी, और अगर कार्रेटेरा कन्वेंशनल पे है तो वहां पे उसकी मैक्सिमम 80 होगी। और ऐसी बसेस जिनमें जो बेल्ट है उसके बिना लोग सफर कर रहे हैं या खड़े होकर सफर करते हैं, तो उसमें उनकी स्पीड 80 होगी। वैसे तो आम जो नॉर्मल बस है उसकी हमने देखी है मैक्सिमम 100 ऑटोविया और ऑटोपिस्टा पे है, और कार्रेटेरा कन्वेंशनल पे 90 है। लेकिन अगर वही बस स्कूल के बच्चों के लेके जा रही है तो 10 हमने कम कर लेने हैं दोनों में। यहाँ पे 90 होगी और यहाँ पे 80 होगी। और अगर बस की ही हम बात करें, लेकिन उसमें जो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं जो लोग हैं वो खड़े हुए हैं, या जो बेल्ट है उनके पास नहीं मौजूद, जो बस में जो सीट बेल्ट होता है, तो उनकी स्पीड मैक्सिमम 80 होगी। अब चलते हैं ग्रुप नंबर 3 की जानिब, जिसमें हमारे पास हैं ये कम्यूनेस, फुर्गोनेतास, ट्रैक्टो कम्यूनेस, auto caravanas जो कि 3500 किलोग्राम से ज्यादा की हैं, या conjunto de vehículos जो कि हमारे पास कोई भी गाड़ी होगी और उसके साथ एक ट्राली होगी, जिसको कहते हैं conjunto de vehículos। तो ये कह लें कि सबसे जो लो स्पीड ग्रुप है वो होता है। इसमें ऑटोविया और ऑटोपिस्टा पे इनकी स्पीड होगी 90, और नेशनल रोड पे कार्रेटेरा कन्वेंशनल में इनकी मैक्सिमम स्पीड होगी 80। और इसके बाद अब चलते हैं रेसूमे देखते हैं जो कि तीनों ग्रुप्स का इकट्ठा। ग्रुप नंबर 1 जिसमें हमने कार देखी है, मोटरसाइकिल या जो 3 टायरों वाला जो मोटरसाइकिल होता है वो 3500 किलोग्राम तक का ऑटो कारवाना या पिकअप, 120 मैक्सिमम, और 90 जो है वो कार्रेटेरा कन्वेंशनल पे। जो ग्रुप नंबर 2 है जिसमें बसेस हैं या डेरिवाdos de turismo या vehículos mixtos, उनकी 100 और 90। और जो तीसरा ग्रुप है जिसमें कम्यूनेस, फुर्गोनेतास, ट्रैक्टो कम्यूनेस या ऑटो कारवानास, तो 3500 किलोग्राम से ज्यादा के हैं, उनकी ऑटोविया ऑटोपिस्टा पे 90, और जो कार्रेटेरा कन्वेंशनल है उसमें 80। इसके अलावा हमने देखा है कि जो बसेस हैं स्कूल के बच्चों को लेके जाती हैं उनकी 10 हमने कम कर लेनी है। और ऐसी बसेस जिनमें या तो सीट बेल्ट नहीं है या खड़े होके लोग सफर कर रहे हैं, तो उनकी भी मैक्सिमम जो स्पीड होगी वो 80 होगी। और अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड्स कुछ खास किस्म की जो गाड़ियां हैं उनकी। तो उसमें ये vehículos de tres ruedas या cuadriciclos de motor होते हैं, जो इनकी चाहे ऑटोविया हो, चाहे ऑटोपिस्टा हो, चाहे कार्रेटेरा कन्वेंशनल हो, उस पे इनकी 70 ही मैक्सिमम स्पीड होती है। क्योंकि इनकी जो जो फैब्रिकेशन है, जब इनको बनाया जाता है तो उस हिसाब से इनकी मैक्सिमम 70 ही होती है, इससे ऊपर ये जा ही नहीं सकते। तो ये जो vehículos de tres ruedas हैं या क्वाड्रिसिक्लोस हैं, इनकी मैक्सिमम स्पीड जेनेरिको जो है वो 70 है। उसके बाद जब सिक्लोमोटोरेस या vehículos de movilidad reducida, तो इनकी मैक्सिमम स्पीड है 45। vehículos especiales जो स्पेशल किस्म की जो गाड़ियां होती हैं, जिस तरह एक ट्रैक्टर कह लें, इसकी मैक्सिमम जेनेरिको जो है ना वो 40 है। और vehículos especiales con remolque जो ट्रॉली के साथ स्पेशल ट्रैक्टर कह लें, स्पेशल गाड़ी जो ट्रॉली के साथ होगी, या मोटोकुल्टोरेस vehículos especiales sin luz de frenado जिनकी जो ब्रेक है उसकी लाइट नहीं होती, उनकी मैक्सिमम 25 होती है। तो इसमें यह है कि ये सारी गाड़ियां जो कि स्पेशल किस्म की गाड़ी हैं, ये ऑटोविया और ऑटोपिस्टा पे नहीं जा सकते। लेकिन इसमें एक
एक्सेप्शन है वो ये कि साइकिल जो है ना वो ऑटोविया पे जा सकते हैं। इनमें से कोई भी ऑटोविया या ऑटोपिस्ता पे नहीं जा सकता, सिर्फ और सिर्फ साइकिल ऑटोविया पे जा सकते हैं, ऑटोपिस्ता पे ये भी नहीं जा सकते। लेकिन इनको ओब्लिगाटोरियामेंटे लाजमी तौर पे आर्सेन पे जाना होगा, ऑटोविया के आर्सेन पे। और उसके बाद जितनी भी गाड़ियां ऐसी सड़क पे जाएंगी जो कि पविमेंटादो नहीं है, जो कि पक्की सड़क नहीं है, सही रोड नहीं है, बजरी नहीं है, उसमें कच्ची सड़क है, तो उसमें उनकी मैक्सिमम स्पीड 30 होगी, चाहे जिस किस्म की भी वो गाड़ी हो। और अब बात करते हैं ऐसी गाड़ियों की जो कि खतरनाक किस्म की मरकांसियास लेके जाते हैं, खतरनाक किस्म की चीजें उनमें लोड की जाती हैं। तो उनकी जो मैक्सिमम स्पीड होगी वो नॉर्मल जो उस गाड़ी की होती है उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम कर ली जाती है। तो फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक कम्यून है, अगर तो ये खतरनाक किस्म का मवाद इसमें ना हो, ये खतरनाक किस्म की चीज जिसका ये निशान है ऑरेंज कलर में, अगर ये ना हो तो इसकी ऑटोबिया पे स्पीड होगी 90। लेकिन क्योंकि इसमें ये खतरनाक चीज है इसलिए ये 10 कम करके अब इसकी स्पीड हो गई है 80। इसी तरह से कोई किसी किस्म की भी गाड़ी होगी जिसमें मेरकांसिया पेलिग्रोसा होगी, उसकी जो स्पीड बनती है उस गाड़ी के लिहाज से उससे 10 किलोमीटर पर आवर कम कर दी जाती है। तो अब बात करते हैं मैक्सिमम स्पीड्स की, लेकिन विया सुरबाना में जो आबादी के अंदर जो होती है मैक्सिमम स्पीड, तो ये तो एक बहुत नई चीज कह लें, अभी कुछ अर्सा पहले ही इसमें कुछ चेंजेस आई हैं। तो आबादी वाले इलाकों में अगर आप जिस साइड पे आप जा रहे हैं उस साइड पे 2 ट्रैक हैं एक ही तरफ जाने के लिए, तो मैक्सिमम स्पीड होगी 50। vías de 2 o más carriles por sentido de circulación, 50 होगी मैक्सिमम स्पीड। अगर आपकी साइड पे एक जो ट्रैक है तो आपकी स्पीड होगी 30। vías de un único carril por sentido de circulación, máxima velocidad 30। और अगर ऐसी सड़क है जिसमें जो पैदल चलने वाले हैं उनमें और सड़क में जो फर्क होता है वो नहीं, तो ऐसी सड़क पे मैक्सिमम स्पीड होगी 20। मतलब ऐसी सड़क जिसमें जो फुटपाथ होता है उसमें और सड़क में डिफरेंस ना हो, एक ही लेवल पे हो। एक आमतौर पे ऐसा होता है फुटपाथ थोड़ा सा ऊंचा होता है, सड़क थोड़ी सी नीचे होती है, तो वो केस हो तो इस फिर हम देखेंगे उसमें ट्रैक कितने हैं। लेकिन वो केस ना हो, दोनों की सेम ही जो लेवल हो, तो उस वक्त स्पीड हो जाएगी 20। vías que dispongan de plataforma única de calzada y acera, आसेरा में और calzada में फर्क ना हो उनकी ऊंचाई में, तो स्पीड होगी 20। तो ये सारी स्पीडें हैं जब हम एक ऐसी सड़क की बात कर रहे हैं जो कि आबादी के अंदर हो। Los carriles reservados para la circulación de determinados usuarios o uso exclusivo del transporte público no serán contabilizados। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये 2 ट्रैक हैं लेकिन ये जो पहला ट्रैक है ये सिर्फ और सिर्फ बसेस के लिए या टैक्सीज के लिए है, तो इसका मतलब है आपके लिए सिर्फ एक ही ट्रैक है, तो इसलिए आपकी स्पीड क्या होगी 30, क्योंकि जिस तरफ आपने जाना है उस तरफ जाने के लिए सिर्फ एक ही ट्रैक है, क्योंकि दूसरा तो बीसी के लिए है या टैक्सी के लिए या बसेस के लिए। और आबादी वाली जो सड़कें हैं वहां पे जो मैक्सिमम स्पीड है वो वहां की जो ट्रैफिक के जो कवानीन है या जो अथॉरिटी उस ट्रैफिक को चलाती है वो मैक्सिमम स्पीड ऐसी सड़क पे जहाँ पे सिर्फ एक ही ट्रैक हो, जिस तरह की हमें नजर आ रही है, एक जाने के लिए एक आने के लिए, तो मखसूस किसी जगह के लिए वो बढ़ा के 50 तक ले जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए बाकायदा उनको बोर्ड लगाना होगा। अगर बोर्ड ना लगा हुआ तो ये, क्योंकि ऐसी सड़क है जिसमें जाने के लिए और आने के लिए एक ही ट्रैक है, तो मैक्सिमम यहाँ पे 30 होगी। लेकिन अगर वहां की अथॉरिटी 50 करना चाहती है तो उसके पास ये थ्राइज मौजूद है। उसके बाद आता है ये जो ट्रावेसियास होती हैं जो कि मेन रोड होता है लेकिन आबादी से गुजरता है, तो उसमें ट्रावेसियास में हमारी मैक्सिमम स्पीड 50 होगी। ऑटोबिया और ऑटोपिस्ता जो कि आबादी के अंदर से गुजरते हैं वहां पे मैक्सिमम स्पीड 80 होगी। ये है नॉर्मा जेनरल आमतौर। तो अब बात करते हैं मिनिमम स्पीड्स की, लेकिन उससे पहले ये 2 जो साइन बोर्ड हैं इनको क्लियर कर दिया जाए। ये जो सर्कल में होता है बैकग्राउंड जिसका ब्लू होता है और उसके ऊपर व्हाइट कलर में लिखा होता है, ये होती है वेलोसिडad मिनिमा ओब्लिगाटोरिया, लाजमी तौर पे मिनिमम ये आपकी है। और ये जो होता है ये क्वाड्राडो टाइप का होता है, ये होती है वेलोसिडad máxima aconsejada। इसका मतलब है मैक्सिमम आपको इस स्पीड पे जाना चाहिए, ये नहीं कि ये मैक्सिमम आपकी स्पीड है। उस वक्त के हालात के मुताबिक ये ऐसी स्पीड है जो कि
आपको मशवरा दिया जाता है कि आप इस पे जाएं। और ये होती है ओब्लिगाटोरियमेंट, लाजमी तौर पे मिनिमम आपकी ये है, इससे आपने ऊपर ही जाना है, इससे नीचे आप नहीं आ सकते। तो ये दो ऐसे साइन बोर्ड हैं जो कि कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो ये आप अपने जहन में बिठा लें, जो सर्कल में होगा ये लाजमी, मिनिमम लाजमी, और ये जो क्वाद्रादो में है ये आपको मशवरा दिया जाता है, आपको एक consejo दी जाती है। तो मिनिमस जेनेरिकास autovía और autopista पे 60 मिनिमम है सबके लिए। autovía autopista सारी गाड़ियों के लिए मिनिमम स्पीड 60 है। उसके बाद जब हम बात करें कार्रेटेरा कन्वेंशनल की या नेशनल रोड की, तो उसमें हर किस्म की जो गाड़ी है उसकी मिनिमम स्पीड वो होगी जो कि उसकी मैक्सिमम का 50% है। अगर मेरी जो मैं कार चला रहा हूँ तो मेरी वहां पे मैक्सिमम 90 है, तो मेरी मिनिमम क्या होगी 45। अगर मैं काम्यून चला रहा हूँ और मेरी मैक्सिमम 80 है तो मेरी मिनिमम होगी 40। इस तरह कोई भी जो भी गाड़ी होगी उसकी मैक्सिमम स्पीड का 50% कार्रेटेरा कन्वेंशनल में उसका मिनिमम होगा। और मिनिमस जेनेरिकास पहला जो ग्रुप है, अगर हम इसकी बात करें जिसकी हमने मैक्सिमम देखी थी, तो ऑटोपिस्ता और ऑटोविया पे मैक्सिमम उनकी 120 थी, तो मिनिमम क्या बनती है 60। कार्रेटेरा कन्वेंशनल नेशनल रोड पे 90 थी, तो उसकी मिनिमम होगी 45। अगर दूसरे ग्रुप की बात की जाए जिसमें बसेस हैं, ये जो डेरिवाdos de turismo या vehículos mixtos हैं, इनकी autovía autopista पे 100 थी तो अब होगी 60, क्योंकि ये सब के लिए 60 है। और carretera convencional पे 90 थी तो अब होगी 45। जो तीसरा ग्रुप है उसकी जो autopista और autovía पे 90 थी, वो 90 का 50% नहीं, वो 60 ही उनकी होगी, क्योंकि ये सब के लिए 60 है। और जो नेशनल रोड कार्रेटेरा कन्वेंशनल है वहां पे उनकी मैक्सिमम 80 थी, अब हो गई है उनकी 40। और ये जो मिनी स्पेशल किस्म की जो हमने गाड़ियां देखी हैं उनमें जो व्हीकल्स de tres ruedas या क्वाड्रिसिक्लोस हैं, इनकी मैक्सिमम 70 थी, मिनिमम इनके लिए भी 60 ही है autopista पे। और नेशनल जो रोड है कार्रेटेरा कन्वेंशनल है वहां पे इनकी 70 थी, तो इसका 50% हो गया 35, तो 35 इनकी जो है ना वो मिनिमम होगी एक कार्रेटेरा कन्वेंशनल पे। तो इसके साथ हमारी आज की क्लास जो कि थी स्पीड्स के बारे में, इसका होता है इख्तिताम। उम्मीद करता हूँ कि आपको इससे कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।